हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पैसेंजर होइस्ट, जिसे जो है माइन मटेरियल होइस्ट भी बोलते हैं और वेल्डर होइस्ट भी बोलते हैं। तो इसके एमएम होइस्ट, माइन मटेरियल होइस्ट जो है उसके बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में, उस किस प्रकार से उसका इरेक्शन होता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको यह ध्यान देना होता है हमारा फाउंडेशन कैसा होना चाहिए। प्रॉपर फाउंडेशन शुड बी प्रोवाइडेड एंड फाउंडेशन मस्ट बी एबल टू बियर वेट ऑफ एमएम होइस्ट। फाउंडेशन जो प्रोवाइड करेंगे, फाउंडेशन इतना मजबूत होना चाहिए कि वह जो है एमएम होइस्ट का जो लोड आएगा उसका लोड पूरा जो है वो सस्टेन कर सके, वो लोड को ले सके, वह मजबूत होना चाहिए। उसके हिसाब से डिजाइन करके उसको बनाना होता है। तो वह फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। इरेक्शन करने से पहले यह हमको चेक कर लेना है। तो सबसे पहला हमारा कार्य होता है होइस्ट फ्रेम इंस्टॉल करने का। तो इंस्टॉल द बेस फ्रेम ऑफ द लिफ्ट ऑफ द फाउंडेशन एंड एंकर ऑल बोल्ट्स प्रॉपरली। तो फाउंडेशन के ऊपर हमको जो है बेस फ्रेम सबसे पहले इंस्टॉल करना है, उसे एंकर करना है प्रॉपर सही तरीके से। एंकर फास्टनर जो है लगा के उसका बोल्ट नट बराबर टाइट होना चाहिए। हमको चेक करके सबसे पहले फ्रेम को इंस्टॉल करना चाहिए। और इसके बाद उसका हमको यह भी ध्यान रखना है कि जो हम बेस फ्रेम लगाएंगे, बेस फ्रेम जो है अनस्टेबल नहीं होना चाहिए, बराबर से एकदम बेस सही ढंग से सीधा सीधा होना चाहिए। वह हमको चेक कर लेना है। वाटर लेवल द्वारा भी अपन चेक कर सकते हैं उसको। तो सही तरीके का हमको बेस फ्रेम इंस्टॉल करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंस्टॉल द मास ऑन द बेस फ्रेम। तो हमको जो है बेस फ्रेम के ऊपर जो है मास को इंस्टॉल करना है। मास को इंस्टॉल करते समय हमको यह ध्यान देना है उसका प्लम लेवल हमको सही तरीके से चेक कर लेना है। एकदम वर्टिकल सीधा होना चाहिए, इसका हमको जो है ध्यान रखना है। उसको पूरी तरह से चेक कर लेना है लगाते समय। इसके बाद आता है केज इंस्टॉलेशन। तो इसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है इंस्टॉल द बफर एंड प्लेस द केज। तो सबसे पहले हमको बफर जो है इसका इंस्टॉल करना है ताकि किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसके बाद हम जो है केस को इंस्टॉल करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मटेरियल सबसे पहले तो शिफ्टिंग करने का जो है मेथड सही तरीके का हमको उपयोग करना चाहिए। और जो भी वर्कर्स रहेंगे उनका पूरा पीपीई रहना चाहिए, हैंड ग्लव्स रहना चाहिए, सेफ्टी शूज रहना चाहिए, रिफ्लेक्टिव जैकेट रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। और जिसके द्वारा लिफ्ट करेंगे वह टूल्स भी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है जब आप केज को इंस्टॉल करते हैं तो हमको यह ध्यान देना होता है कि इसमें क्या होते हैं, हमको इंस्टॉल करना होता है इंस्टॉल ड्राइव मशीनरी पैनल गाइड रेल ऑन द रूफ। तो इसमें जो है जो ड्राइव मशीनरी है, मशीनरी पार्ट्स जो है उसको हमको जो है केज के ऊपर लगा देना है। पैनल को बराबर इंस्टॉल कर देना है। गाइड रेल चारों तरफ के हमारा गाइड रेल होता है ताकि हम उसके ऊपर चढ़ के काम करेंगे कोई तो गिरना नहीं चाहिए। तो यह सभी चीज़ें इंस्टॉल कर देना चाहिए, प्रॉपर से फिक्स कर देना चाहिए। नेक्स्ट है आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ड्राइव मशीनरी इंस्टॉल द इरेक्शन क्रेन। तो इरेक्शन क्रेन होता है जिसके ऊपर जो है हम लोग जो है केज के ऊपर लगाते हैं, ये इंस्टॉल करते हैं इसको, ताकि जो है वहाँ उसके माध्यम से जो है कोई भी सामान है हमको मास को इरेक्शन करना है तो उसके द्वारा ही मास को उठा के लगाना होता है। इसके लिए उसको भी सही तरीके का इंस्टॉल कर लेना चाहिए और उसको यह चेक कर लेना चाहिए जो क्रेन है, क्रेन के वायर पुल्ली आपका उसका सब हुक लैच आदि जो है सही तरीके के हो, उनको चेक करने के बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है फिक्स द कंट्रोल पैनल ऑन द रूफ। तो कंट्रोल पैनल को रूफ के ऊपर जो है केज के रूफ के ऊपर जो है इंस्टॉल कर देना है। नेक्स्ट है कनेक्ट द पावर सप्लाई केबल फ्रॉम द इनक्लोजर पैनल टू द कंट्रोल पैनल ऑन द रूफ। जो अपने रूफ के ऊपर जो है कंट्रोल पैनल जो लगा है उसके साथ में जो है हमको इनक्लोजर जो है, इनक्लोजर से जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमको पैनल में दे देना चाहिए। और यह ध्यान रखना है कि केबल का रूटीन सही होना चाहिए ताकि जो है आप जब मटेरियल लिफ्टिंग करते हो तो किसी प्रकार की दिक्कत ना आए या फिर कोई भी सामान उसके ऊपर न गिरे। नेक्स्ट है डू द टेस्ट ऑपरेशन आफ्टर चेकिंग वायरिंग एंड चेक द सेफ्टी डिवाइसेस ड्यूरिंग द टेस्ट ऑपरेशन। जब आप जो है पूरा फिट कर देते हैं तो सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई सारे चेक कर लेना है कि सही तरीके से काम कर रहे हैं क्या, और उसके जो सेफ्टी जो डिवाइसेस हैं उसको भी चेक करना है, जैसे कि ओवरलोडिंग बताता हो, आपका लिमिट्स है, हाँ तो ये सब है, इमरजेंसी स्टॉप बटन है आदि जो है सभी सेफ्टी डिवाइसेस आपके करेक्ट हों, सही ढंग से फंक्शन कर रहे हो, इसको चेक करना है आपको बिफोर यूज करने से पहले उसको चेक कर लेना। अब जब जो हमारा केज और जो है मास्क लग जाता है, पैनल लग जाता है, कि सारे डिवाइसेस फिट हो जाते हैं, तब हमको अब जो है वॉल टाई की जरूरत पड़ती है क्योंकि अब जो है मास्क को ऊपर लेके जाना है। जब मास्क ऊपर लेके जाएंगे तभी जो है आपका केज का ऊपर जाएगा। इसके लिए जो है अब जो है हमको वॉल टाई फिक्स करना है। तो वॉल टाई फिक्स करते समय क्या ध्यान देना चाहिए हमको, अरेंज द स्कैफोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म आर सिमिलर इफ यू कैन नॉट रीच टू इंस्टॉल टाई फ्रॉम द केज आर द बिल्डिंग।
तो जो बिल्डिंग के ऊपर जो है आप केज के ऊपर से अगर आपको जो है टाई लगाने के लिए जगह नहीं, स्पेस नहीं, आप बराबर से जो है बिल्डिंग से टाई नहीं लगा सकते हैं, तो हमको जो है उसका ध्यान रखना है कि वहाँ अगर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, इसका फोल्डिंग लगा सकते हैं तो इसका फोल्डिंग लगाइए, या अन्य कोई सुविधा है जिससे कि हम दीवार पे जो है सही ढंग से अपना कार्य कर सकें, तो उसको जो है लगा कर ही हमको कार्य को करना चाहिए। एक बराबर सेफ वर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देना है। और वो आगे इंस्टॉल करते समय हमें यह भी ध्यान देना है कि रूफ के ऊपर जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनके पास हेलमेट, जूता, जैकेट और सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हार्नेस का होना अति आवश्यक है। और इसका ट्रेनिंग दे देना है कि हमको जो है सेफ्टी हार्नेस एंकरिंग करके ही कार्य करना है, बाहर निकल कर कार्य नहीं करना है। किसी को भी कार्य करते समय लीन आउट नहीं होना चाहिए। जब भी आप इरेक्शन का कार्य कर रहे हो बाहर निकल के काम न करें। लूज मटेरियल अत्यधिक जो है अपने केज के ऊपर रूफ पर न रखें, नहीं तो पैर से लगने के बाद वो नीचे गिर सकता है, किसी के अंग पे गिर सकता है। नेक्स्ट है इंस्टॉल द फर्स्ट वॉल टाई विद इन 6 मीटर फ्रॉम द बेस फ्रेम आफ्टर द चेक डन। जब चेकिंग हो जाए, आपका सारा चीज एकदम बराबर है, आपका केज आपने देखा, पैनल बोर्ड देखा, आपका जो पहला मास आपने लगाया है उसको देखा, सारा ओलंबा में सब सही तरीके से सब चीज अगर सही है तो फिर आप जो है इंस्टॉल करना चालू करिए। लेकिन ध्यान रहे कि सबसे पहले जो है 6 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है पहला सपोर्ट नहीं होना चाहिए, 6 मीटर के नीचे या 6 मीटर तक होना चाहिए। देखिए यह जो है डिस्टेंस जो है ये आपको कितने कितने मीटर पे इंस्टॉल करना है, यह डिपेंड अपॉन द जो है मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन। मैन्युफैक्चरिंग हर कंपनी का अपना अपना डिजाइन होता है, उसके हिसाब से इसको इंस्टॉल करने का कार्य करते हैं, तो उनके डिजाइन के हिसाब से। इसमें नेक्स्ट है फिक्स द ब्रैकेट विद द वॉल। तो सबसे पहले ब्रैकेट को जो है वॉल में फिट करते हैं, और ब्रैकेट को फिट करते समय हमें ध्यान देना है कि ब्रैकेट को टाई करके रखना है, वह गिरना नहीं चाहिए, उसको हमेशा टाई करके रखना है और सुरक्षित तरीके से उसको फिट करना है। नेक्स्ट है चेक द प्लमनेस ऑफ द मास्ट विथ ए स्पिरिट लेवल। तो स्पिरिट लेवल से जो है हमको प्लम उसका चेक कर लेना है मास का, ताकि उसमें किसी प्रकार का अपसेट ना हो। इसके लिए हमको बराबर से लाइन लंबा और सही तरीके का स्पीड से चेक कर जो लगा हो, इसका हमको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है सेट ए चैन ब्लॉक एट द कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर टू एडजस्ट द प्लमनेस ऑफ द मास्ट इफ नेसेसरी। यदि जो है जरूरी है, अगर मास जैसे कि सीधा नहीं हो रहा है, आपको बराबर से प्लम में नहीं आ रहा है, तो आप जो है चैन पुली का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको सीधा करने के लिए चैन पुली का इस्तेमाल करके आप सही तरीके से उसको लाइन लंबा में ले सकते हैं। नेक्स्ट है लिफ्ट द वॉल टाई फ्रेम एंड नियर वॉल टाई बाय यूजिंग द इरेक्शन क्रेन। तो वॉल टाई जो लगाएंगे तो उसको जो है हमारा जो क्रेन ऊपर लगाए हुए हैं अपना रूफ पे, केज के रूप पे, उसका उपयोग करके ही वॉल टाई को फिक्स करना है, ताकि वॉल टाई किसी भी प्रकार से नीचे न गिरे। तो इरेक्शन ऑफ मास, जब मास को जो है इरेक्शन करते हैं तो उस समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वार्निंग में इसमें है, क्या ध्यान रखना चाहिए? ड्यूरिंग इरेक्शन ऑफ लिफ्टिंग मास्ट मस्ट बी ऑपरेटेड फ्रॉम द केज। उसमें जो है केज रूप से जो है ही आपका यह लिफ्ट ऑपरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिफ्ट के अंदर से ऑपरेट करेंगे, केज के अंदर से नहीं ऑपरेट करना है, केज के रूप पर से ऑपरेट करना है, ताकि आपको सामने सामने सब कुछ दिखता रहे। नेक्स्ट है इसमें पे अटेंशन टू द रिस्क ऑफ इंजुरी व्हेन केज पासेस मास्ट टाई। जब मास्ट टाई के बगल से आप जो है ये मास्ट को लेके जाते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से उसमें धक्का न लगे, उसमें अटके ना, फंसे ना, इसका ध्यान रखते हुए अपने को कार्य करना है। नेक्स्ट है नोट दैट मास्ट सेक्शन मस्ट नॉट हैंग विथ फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल केबल ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ द लिफ्ट। तो जब आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपका जो इलेक्ट्रिकल केबल है उसके साथ भी मास्ट का जो है सेक्शन किसी प्रकार का उसमें फंसना नहीं चाहिए, किसी प्रकार से अटकना नहीं चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट है इसमें क्लैंप द फिक्स्ड पावर केबल टू द मास्ट विथ पुश माउंट टाई योर सेकेंड मास्ट फ्रेम फ्रॉम द मास्ट केबल आर्म टू द बेस लैंडिंग। जब केबल गाइड को इंस्टॉल करते समय हमको ध्यान रखना है कि हर सेकेंड मास बराबर क्लैंप से उसको जो है सही तरीके से फिक्स करना है, वह जो है मास के साथ में सही तरीके का टाई भी होना चाहिए। नेक्स्ट है आफ्टर डिसमेंटलिंग द टेम्परेरी पावर केबल असेंबल द केबल ट्रॉली सिस्टम। तो केबल ट्रॉली सिस्टम को इंस्टॉल करना है। जो आपका टेम्परेरी आपने जो कार्य किया था, अपने केबल लगा के रखा था, वो सबको निकाल कर आपको सही तरीके ट्रॉली सिस्टम इंस्टॉल कर देना है। तो ये हमारा ट्रॉली सिस्टम है, इस प्रकार से इसमें लगाया गया है। तो इसी प्रकार से आपको देखिए हर जो है जो भी कंपनियां होती हैं, सब कंपनियों के अलग अलग मेथड, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन
सेफ्टी के जो मेथड होते हैं उसमें ज़्यादातर से मेथड मैच करते हैं, उसमें थोड़े से बहुत चेंजेज होते हैं, बाकी सब सेम ही रहते हैं, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है। इसमें वार्निंग में है बिफोर एनी स्विचिंग टू इज डन मेक श्योर द पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड। यदि किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल का कार्य करना है, कनेक्शन का कार्य हो या डिसकनेक्शन का कार्य हो, तो ऐसे टाइम पे हमको जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर देना चाहिए, तभी उस कार्य को करना चाहिए। इसके बाद ट्रॉली फ्रेम है। ट्रॉली फ्रेम में क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या होता है। इसमें फ्रेम होता है, रोलर होता है, बेयरिंग होता है, शाफ्ट होता है, नट बोल्ट होते हैं और प्लेट होता है। इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके, इन सभी चीज़ों को मिला के हमारा जो है ट्रॉली फ्रेम तैयार होता है और इसको जो है सही तरीके से मास्क के साथ में जो है फिट कर देना है। व्हील सेट, व्हील सेट जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, इसमें डिस्क्रिप्शन में है। व्हील होता है, शाफ्ट होता है, बेयरिंग होता है, स्नैप रिंग होता है, बोल्ट होता है, वाशर होता है, कॉलर होता है, रोलर होता है और कवर होता है। ये सभी चीज़ें मिला के हमारा जो है व्हील सेट एक तैयार होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ओवररन स्टॉपर एंड लिमिट कैम्स। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, इसमें है इंस्टॉल द ओवररन स्टॉपर ऑन द टॉप मास्ट। टॉप मास्ट पे जो है ओवररन स्टॉपर को लगा देना है ताकि लिफ्ट जो है बाहर न जाए, चलते चलते बाहर न निकल जाए। ऐसे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि लिफ्ट चलते चलते ऊपर से जो है नीचे गिर गई है, तो इसके लिए जो है ओवररन स्टॉपर लगा के रखना है। नेक्स्ट है इंस्टॉल लिमिट कैम्स। तो इसके बाद जो है हमको लिमिट कैम्प्स भी लगाना है, जिसमें जो है लिमिट स्विचेज रहेंगे, जिसके द्वारा जो है हमारा कंट्रोल होके वहाँ से जो है हम जितना लिमिट लगा दें उससे अधिक जो है ऊपर नीचे न जाए, वहाँ पे स्टॉप हो जाए, उसके लिए उस सुरक्षा की दृष्टि से उसको लगाना होता है। नेक्स्ट है इंस्टॉल लिमिट कैम्प्स एट लोअर। तो नीचे भी आपको लिमिट कैम्प्स लगा के रखना है ताकि जो है आपका लिफ्ट जो है नीचे ज़मीन पे ना आए, उसका भी ध्यान रखना है, उसको लगा के रखना है। तो IS कोड का अगर बात करते हैं MM होस्ट के बारे में, तो इसका IS कोड है 12466/2012। तो इसमें आपको जो है पैसेंजर होस्ट के बारे में, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में इसमें बताया गया है, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। इसमें ट्रॉली का स्पीड कितना होना चाहिए, ये IS कोड 12466/2012 के हिसाब से इसमें दिया हुआ है 0.25 टन, 0.5 टन, 0.75 टन एंड 1 टन। तो इतना अगर रहेगा तो उसको जो है उसका स्पीड 0.3 टू 0.5 मीटर पर सेकेंड जो है होना चाहिए ट्रॉली का स्पीड, इसमें IS कोड में बताया गया है। दूसरा इसका टेक्निकल डाटा जो है, टेक्निकल डाटा में देखिए अभी हम एक पैसेंजर होस्ट का बारे में टेक्निकल डाटा क्या होता है, जो आप कहीं पर भी किसी भी इंटरव्यू में बता सकते हैं कि कितना किसका कैपेसिटी, देखिए हर कंपनी का डिजाइन अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक का आपको जनरली बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ों पे हमको ध्यान रखना चाहिए। तो टेक्निकल डाटा इसका क्या है, तो एक जो है रेटेड कैपेसिटी क्या होता है पर केज, एक केज का 2000 kg, तो उसका रेटेड कैपेसिटी है। दूसरा लिमिट स्पीड है, लिमिट स्पीड 34 मीटर पर मिनट है। और केज साइज क्या है 3.2 इंटू 1.5 इंटू 2.25 मीटर जो है केज की साइज होती है। मोटर कैपेसिटी इसमें दिया हुआ है 2.12 किलोवाट का। इन्वर्टर पावर इसमें दिया हुआ है 37 किलोवाट का। सेफ्टी डिवाइस इसमें दिया हुआ है SAJ 42 1.2 दिया है। मास सेक्शन साइज इसमें दिया हुआ है 0.65 इंटू 1.508 मीटर्स। मैक्सिमम इंस्टॉलेशन हाइट इसका है 250 मीटर्स। इसमें केबल टाइप में है, केबल टाइप इसका जो है क्या दिया हुआ है, केबल बास्केट हो सकता है या फिर केबल ट्रॉली हो सकता है। तो इस प्रकार से यह एक पैसेंजर होस्ट का डिस्क्रिप्शन हमने आपको बताया। यह जो है किसी भी पैसेंजर होस्ट में लगभग ये रहता है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के हिसाब से रहता है, लेकिन ये सारी पॉइंट्स जो है इसमें आइडेंटिफाई रहते हैं, मेंशन रहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यह पैसेंजर होस्ट के बारे में हम लोगों ने देखा, उसका इरेक्शन और कुछ मटेरियल्स जिसके पार्ट्स के बारे में जाना, सेफ्टी के बारे में उसके जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके बारे में पैसेंजर होस्ट के कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, जिनका उपयोग जो है हम पैसेंजर होस्ट को फॉलिंग होने से, पैसेंजर होस्ट के केज को फॉलिंग होने से बचाने का कार्य करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।